दोस्तों, आज हम आपको इतिहास की एक ऐसी वीर छत्राणी की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने विवाह के 7 दिन बाद ही अपने पति को उसका दायित्व याद दिलाने के लिए अपना सर काट कर दे दिया था। हाड़ी रानी की कहानी भारत के इतिहास की एक साहसिक व अकल्पनीय कहानी है। यह एक वास्तविक कहानी है। हाड़ी रानी को अपने पति के लिए निशानी के तौर पर अपने हाथों से शीश काटकर रणभूमि में भिजवा दिया था। हाड़ी रानी का जन्म हिंदू तिथि के अनुसार बसंत पंचमी के दिन हुआ था। हाड़ी रानी बूंदी के शासक छत्रसाल हांडा की पुत्री थी। हाड़ी रानी का वास्तविक व बचपन का नाम सलेह कंवर था। विवाह के बाद वह हाड़ी रानी के नाम से जाने जाने लगी। हाड़ी रानी का बचपन बूंदी के राजमहलों में गुजरा था। हाड़ी रानी का विवाह मेवाड़ के संबुलर ठिकाने के सरदार राव रावल रतन सिंह चूड़ामल के साथ हुआ। विवाह के 1 सप्ताह बाद ही रावल रतन सिंह को युद्ध में जाने का फरमान मिल गया था। अभी तो हाड़ी रानी के विवाह की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उनके पति को दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की सेना को रोकने का फरमान मिल गया था। सन 1652 से 1680 तक मेवाड़ पर राणा राज सिंह का शासन था। संबुलर के शासक राव रतन सिंह चूड़ामल मेवाड़ के राणा राज सिंह के सामंत थे। राणा राज सिंह ने राव रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब के लिए आ रही सेना की टुकड़ी को रोकने के लिए फरमान भेजा। राव रतन सिंह सुबह के समय गहरी नींद में सो रहे थे। रानी सज धज कर अपने पति को जगाने आई, लेकिन तभी दरवान शार्दुल आ गया। दरबान शार्दुल राव रतन सिंह का घनिष्ठ मित्र था। हाड़ी रानी ने अपने पति से कहा, राणा राज सिंह का दूत काफी देर से खड़ा है, वह आपसे मिलना चाहता है। दूत आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है। दूत के अचानक सुबह सुबह आने से राव रतन सिंह हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा कि अवश्य कोई विशेष बात या आपत्ति की घड़ी होगी, वरना राणा को पता है कि अभी मेरी शादी को 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है। उसने हाड़ी रानी के दूत को कक्ष में बिठाने के लिए कहा और कहा सरदार नित्य कम करने में व्यस्त हो गए। सरदार जल्दी जल्दी से निवृत्त होकर बाहर आए और बैठक में बैठे राणा के दूत पर उनकी नजर जा पड़ी। सरदार रतन सिंह ने कहा, अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह सुबह कैसे? क्या भाभी ने खदेड़ दिया? सारा मजा फिर खराब कर दिया। नई नई भाभी तेरी अवश्य तुझ पर नाराज होकर अंदर गई होगी। वह नई है ना, इसलिए बेचारी कुछ बोल नहीं पाई होगी। रतन सिंह ने अपने मित्र शार्दुल से पूछा, ऐसी क्या आपत्ति पड़ी थी कि 2 दिन तो चैन की बंसी बजा लेने देते? मियाँ बीवी के बीच में क्यों कबाब में हड्डी मर रहा है? अच्छा ये बताओ, राणा ने मुझे क्यों याद किया है? इस तरह सरदार ठाका मारकर हंसने लगा। चूंकि दोनों घनिष्ठ मित्र थे, इसीलिए थोड़ी हंसी मजाक में बातें हो रही थीं। लेकिन शार्दुल बड़ा गंभीर दिख रहा था। वह सामान्य दिन की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। शार्दुल ने सरदार से कहा, दोस्त, ये हंसने का समय नहीं है। सच में बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। मैं राणा का यह खत आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसे आपको देने के बाद मुझे भी तुरंत वापस लौटना है। इतना कहकर वह शांत बैठ गया। अपने मित्र को व्याकुल देखकर रतन सिंह भी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन दूत शार्दुल की असमंजस में थे कि वह राणा का खत मित्र को दें या नहीं। राणा का सीधा आदेश था कि राव रतन सिंह तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करें। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके योगदान की जरूरत है। लेकिन हाड़ा के पैरों के नाखूनों में लगी महावर की लाली के निशान अभी भी वैसे के वैसे ही उभरे हुए थे। नव विवाहित हाड़ी रानी के हाथों की मेहंदी भी ज्यों की त्यों ही थी। ना ही पति पत्नी ने एक दूसरे को ठीक से देखा पहचाना होगा। इतने जल्दी इतना बिछड़ना दुखदाई होगा। ऐसा सोचते सोचते शार्दुल की आंखें भर आईं। युद्ध में कुछ भी हो सकता है। एक राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझता है। एक राजपूत युद्ध की मैदान में मृत्यु से सौदा करने ही जाता है। लेकिन अंततः शार्दुल ने कड़े मन से राणा राज सिंह का पत्र
राव रतन सिंह के हाथों में सौंप दिया। पत्र में लिखा था, आपने अभी अभी ग्रस्त जीवन में प्रवेश किया है। मुझे अत्यंत दुख से सूचित करना पड़ रहा है कि दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए सेना की अतिरिक्त टुकड़ी आ रही है, जिन्हें आपको रोकना होगा। मैं इस समय औरंगजेब को घेरे हुए हूँ, अतः तुम अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। तुम्हें सहायता के लिए आ रही सेना को उलझाकर आगे बढ़ने से रोकना है। तब तक मैं पूरा काम निपटा लेता हूँ, क्योंकि यह कार्य बड़ा खतरनाक है। इसमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ सकती है, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकते हो। राव रतन सिंह के समय किसी चुनौती से कम नहीं था और मुगलों की विशाल सेना और उस समय के सामने उनकी सैनिक टुकड़ी बिल्कुल कम थी। उधर राणा राज सिंह ने मेवाड़ के छीने हुए क्षेत्रों को मुगलों के चंगुल से मुक्त करा लिया था, जिससे उन्हें हिम्मत मिली और युद्ध में जाने की तैयारी में लग गए। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर रानी हाड़ी चौंक पड़ी। हाड़ी रानी ने कहा कि आप युद्ध पोशाक में कहाँ जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि 5-6 महीने के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है और अब मैं आराम करूंगा, फिर अचानक युद्ध में कैसे? सरदार ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि पति के शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही तो छत्राणियां इसी दिन की प्रतीक्षा करती हैं। आज वह शुभ दिन आ गया है। मुझे देश के शत्रुओं से दो दो हाथ करने के लिए अविलंब युद्ध के लिए प्रस्थान करना है। सरदार ने मुस्कुराकर पत्नी से कहा कि आप हंसते हंसते विदा करो, पता नहीं इस दिन के बाद हम मिलें या ना मिलें। सरदार का मन व्याकुल था। यदि मैं सचमुच ना लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? एक ओर देश प्रेम था और दूसरी ओर पत्नी का मोह। राव रतन सिंह ने राणा राज सिंह के पत्र की सारी बात अपनी पत्नी को बताई। युद्ध के लिए विदाई मांगते समय पति का गला भराया था। सरदार ने अपने व्याकुल मन को छिपाने की कोशिश की, लेकिन रानी हाड़ी की आंखों से छिपा न रहा। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। पति सरदार युद्ध भूमि में तो जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर, और यह बात नवविवाहित हाड़ी रानी को समझने में देर नहीं लगी। हाड़ी रानी ने पति की जीत के लिए अपने मोह की बलि दे दी। रानी ने अपने पति से कहा, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आरती की थाल सजा कर लाती हूँ। हाड़ी रानी ने पति के माथे पर टीका लगाया और आरती उतारी। फिर उनसे अपने पति को कहा कि मैं धन्य हो गई, ऐसा वीर पति पाकर, और हम दोनों का 7 जन्मों तक साथ रहेगा। हाड़ी रानी ने अपने नेत्रों में आए आंसुओं को छुपाया ताकि युद्ध में जाते वक्त पति कमजोर न पड़ जाए। फिर राव रतन सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुमको कोई सुख न दे सका और मुझे इस बात का दुख है। तुम कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगी? कहीं मैं युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया तो? इतना कहने पर हाड़ी रानी ने पति के मुख पर हथेली रख दी और कहा, ऐसी अशुभ बातें मत बोलो। मैं वीर राजपूतानी हूँ, फिर भी एक वीर योद्धा की पत्नी भी हूँ। मैं अपना राजपूत धर्म अच्छी तरह से जानती हूँ। आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करें। रतन सिंह घोड़े पर सवार होकर रणभूमि की तरफ दौड़ पड़े। राव रतन सिंह युद्ध के लिए प्रस्थान तो कर गए, लेकिन उनका मन अभी भी अपनी पत्नी में ही था। वे पूरे रास्ते में अपनी धर्मपत्नी के बारे में ही सोचते रहे। अंत में उनसे रहा नहीं गया और आधे रास्ते से ही अपने विश्वसनीय सैनिक के द्वारा रानी हाड़ी के पास यह संदेश भेजा कि मुझे भूल मत जाना, मैं वापस जरूर लौटूंगा। रानी ने संदेश वाहक को आश्वस्त कर लौटाया। यह क्रम 3 दिन तक चला। तीसरे दिन रतन सिंह ने रानी के पास अपने सैनिक को पत्र के साथ भेजा। सरदार ने पत्र में लिखा, प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। मैंने अंगद के समान पैर जमाकर मुगल सेना को रोक दिया है। बस मुझे आपकी याद आ रही है। पत्र भाग द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी भेज देना, मैं उसे ही देखकर अपना मन हल्का कर लूँगा। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई
कि वह अपने पति को राजपूत धर्म निभाने में बाधा बन रही है। यदि युद्ध के वक्त उन्हें मेरी याद नहीं आई तो वो अच्छे से युद्ध लड़ पाएंगे, और याद आती रही तो वे शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। इस तरह तो वो युद्ध हार जाएंगे। रानी हाड़ी अपने पति की विजय में बाधा नहीं बनना चाहती थी। उसने सैनिक से कहा कि मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर सरदार को दे देना, लेकिन ध्यान रहे इसे कोई दूसरा व्यक्ति ना देखे। निशानी के साथ में मेरा यह पत्र भी उन्हें दे देना। हाड़ी रानी ने पत्र में लिखा था कि प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ, तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को तोड़ रही हूँ। अब तुम मन लगाकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना और युद्ध में विजय प्राप्त करना। हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकालकर एक झटके में अपने सिर को काट दिया और हाड़ी रानी का सर जमीन पर जा गिरा। सिपाही की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। सैनिक ने हाड़ी रानी के वचन को पूरा करते हुए कटे हुए सर को स्वर्ण थाल में सजाया और सुहाग के चूनर से उनको ढक दिया। सैनिक ने बिना विलंब किए सजे हुए थाल को युद्ध भूमि की ओर लेकर गया। युद्ध भूमि में रतन सिंह सैनिक के हाथों में रानी की निशानी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सैनिक ने कांपते हुए हाथों से थाल को सरदार की तरफ बढ़ा दिया। थाल में अपनी पत्नी का कटा सर देखकर राव रतन सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। राव रतन सिंह की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी और वह खुद को दोषी मार रहा था। तुमने यह क्या कर डाला? मेरे संदेह की इतनी बड़ी सजा क्यों दे डाली? अपने हाथों में अपनी पत्नी का कटा सर रखकर सरदार मोह के सारे बंदे तोड़ चुका था। उसके बाद राव रतन सिंह ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध भूमि में अपना अप्रतिम शौर्य दिखाया। सरदार अपनी अंतिम श्वास तक लड़ता रहा। सरदार ने औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही मुगल सेना की पूरी तरह से खदेड़ दिया। इस जीत का श्रेय केवल सरदार के शौर्य या राजा की वीरता को नहीं, बल्कि हाड़ी रानी के बलिदान को भी जाता है। हाड़ी रानी का बलिदान इतिहास का सबसे बड़ा और अविश्वसनीय बलिदान माना गया है। साथियों, ऐसी वीरांगनाओं की कहानी और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।